दोस्तों नमस्कार। तो मैं इस रविवार आपके बीच एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का नाम है बंदर और टोपी वाला। आप सब ने इस कहानी को एक बार सुना होगा। मैं इस कहानी को थोड़ा और विस्तृत रूप में आपको सुनाऊंगा और इस कहानी का जो दूसरा भाग होगा आपने नहीं सुना होगा और उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, हम लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। तो आप सुनिए आज की कहानी मेरे साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक टोपी वाला था। वह टोपियों का व्यवसाय करता था। दूर दूर तक गांव में वह टोपियां बेचने जाया करता था। एक बार की बात है, वह किसी गांव में टोपी बेचने गया। वहां पर उसकी कुछ टोपियां बिकी और कुछ टोपियां बच गई। जैसा कि आप समझते हैं कि हम जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो कुछ सामान बेचने जाते हैं, कुछ सामान बिकती है और कुछ सामान बच जाता है। तो जो सामान बच गया, जो टोपियां बच गई उसके पास, वो टोपियां लेकर के वो वापस अपने घर आ रहा था। गर्मी का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी, हवा नहीं चल रही थी। बेचारे टोपी वाले परेशान हो गए। इतने ही देर में उसको एक पेड़ दिखाई दिया और वह उस पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में चला गया थोड़ा देर आराम करने के लिए। पेड़ के नीचे बैठकर उसने थोड़ा सा पानी पिया, खाना खाया जो कि उसके पास पहले से था, और फिर उसके नीचे बिस्तर लगाकर लेट गया। लेटते ही टोपी वाले को नींद आ गई। जब टोपी वाला नींद से जगा तो उसने देखा कि उसके पास जो थैले में टोपियां थी, अब वो टोपियां नहीं दिखाई दे रही हैं। उसने इधर उधर देखा तो उसे दिखाई पड़ा कि पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे बंदर टोपी वाले की टोपियां पहने हुए हैं। अब टोपी वाला बेचारा दुखी हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि वह टोपियां बेचकर ही अपने खुद भी खाता था और बच्चों को भी खिलाता था। यही उसका व्यवसाय था, बिजनेस था। टोपी वाले को एक बात याद आई कि बचपन में उसे उसके गुरुजी कहा करते थे कि बंदर नकलची होते हैं, बंदर दूसरों का नकल करते हैं। तो टोपी वाले ने क्या किया, अपनी टोपी उतारा और नीचे फेंक दिया। बंदर ने जैसे ही टोपी वाले को टोपी फेंकते देखा, उसने अपनी टोपियां उतारी और नीचे फेंक दिया। अब बंदर ने जब सारा टोपी फेंक दिया नीचे, तो टोपी वाला उठा और वो सारी टोपियां इकट्ठा करके अपने थैले में रखा और घर चला गया। घर जाने के बाद फिर क्या हुआ कि बंदर अपने पैर पर रहने लगा। बंदर की पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगी और टोपी वाले की भी एक दो पीढ़ियां गुजरती गई। टोपी वाले के बेटे भी टोपियां बेचा करते थे, उसके पोते भी टोपियां बेचा करते थे। अब उसके परपोतों की बारी आई, वो भी टोपियां बेचा करते हैं। जैसा सामान्य वे में होता है कि हम जो व्यवसाय करते हैं हमारे बच्चे वही व्यवसाय करते हैं, सामान्य तौर पर यही होता है। तो टोपी वाले के परपोते टोपियां बेचा करते थे। संयोग ऐसा देखिए कि एक दिन टोपी वाले का एक परपोता उसी गांव में टोपी बेचने पहुंचा और वही गर्मी का मौसम था, वही चिलचिलाती धूप थी। वो बेचारा वहां से टोपियां बेचकर वापस आया और कुछ टोपियां उसके पास बच गई। फिर वह उसी पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उस पेड़ पर बंदरों की भी 3-4-5 पीढ़ियां बीत चुकी थी। तो बंदर के भी उत्तराधिकारी लोग बंदर के भी उत्तराधिकारी लोग उस पेड़ पर बैठे हुए थे। टोपी वाला जो है वो क्या किया कि नाश्ता किया, पानी पिया और उसी पेड़ के नीचे फिर सुस्ताने लगा और वो सो गया। जब सो करके वो जगा तो जगने के बाद देखा कि उसके पास जो टोपियां थी उसके थैले में वो सारी की सारियां टोपी बंदरों ने पहन रखी है। अब इसे याद आया कि मेरे परदादा कहा करते थे कि एक बार मेरी सारी टोपियां बंदरों ने चुरा लिया था, तो मैंने अपनी टोपी फेंक दी थी और फिर बंदरों ने टोपियां फेंक दिया था। ये इसके मन में आया, इसको ये याद आया कि मेरे परदादा ऐसा कहा करते थे, क्योंकि उसके घर में ये कहानी सुनाई जाती थी। उसने क्या किया कि अपनी टोपी नीचे फेंक दिया। जैसे ही अपनी टोपी उसने नीचे फेंका, बंदरों में से एक बंदर के पास टोपी नहीं थी, उसे टोपी नहीं मिल पाई थी। वो बंदर नीचे उतरा और दौड़ करके वह टोपी पहन लिया। अब तो ये बहुत दुखी हो गया। उसमें से बंदरों का जो सरदार था वो हंसने लगा और कहा, टोपी वाले तुम दुखी क्यों हो? तो टोपी वाले ने बताया कि मेरे परदादा ऐसा कहा करते थे और हमने अपनी टोपी फेंकी, तुम लोगों ने अपनी टोपियां नहीं फेंकी और मेरी भी टोपी लेकर के भाग गए। बंदर के सरदार ने कहा कि मेरे भी जो पूर्वज थे वो कहा करते थे
कि एक टोपी वाले ने ऐसी चालाकी करी थी और हम अपनी टोपियां फेंक दिए थे, वो सारी टोपियां समेट करके चला गया। इसलिए मैंने उससे सीख लिया और उससे यह सीख लिया कि मैं अब अपनी टोपी नहीं फेंकूंगा, मैं दूसरों की नकल नहीं करूंगा। तो ये कहानी का दूसरा भाग था दोस्तों। अब इस कहानी के दूसरे भाग से क्या शिक्षा मिलती है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। हम लोग भी उसी टोपी वाले के भांति, हमारे जो बाप दादा किसी समस्या का समाधान सुझाते हैं, हम उसी तरह का समाधान उस समस्या का करना चाहते हैं, उसी तरह से समाधान खोजना चाहते हैं। बंदर ने कहा कि मैं बदल गया लेकिन तुम नहीं बदला। हम लोग क्या करते हैं कि जो पुरातन चीज़ें हैं, पुरानी सोच है, उसी को ढोते रहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हमारा नुकसान हो जाता है। हम अपनी चीज़ें गंवा बैठते हैं लेकिन हम अपनी पुरातन सोच को पकड़े रहते हैं। तो समय के साथ दोस्तों बदलना चाहिए, यही इस कहानी की शिक्षा थी और इसके साथ ही मैं आज की कहानी समाप्त कर रहा हूं और फिर अगले रविवार को इसी समय मैं दूसरी कहानी लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।